सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार और मैं बलवंत साण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा दांतों के ऊपर रहेगा। दांत किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से बने हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ओडोंटोलॉजी क्या है, पायरिया क्या है, स्क्रवी क्या है, एनेमल क्या है, ठीक है, डेंटाइन क्या है, उसके बाद क्राउन वगैरह वगैरह सारा कुछ अच्छे से। कितने दांत होते हैं, कितनी बार आते हैं, कितने बार एक दांत आते हैं, कितनी बार एक बार आते हैं मानव में, कितनी बार दो बार आते हैं, सारा कुछ दांतों के बारे में पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अगर आपने ये लेक्चर पूरा देख लिया तो दांतों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, धैर्य रखना पड़ेगा और हमें पढ़ना पड़ेगा पेपर के लिए। कोई भी पेपर हो उसके लिए हमें पढ़ना होता है। तो कोई चीज़ को बेसिक से लेकर जहाँ तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर हमारे किसी भी सब्जेक्ट से एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो आप पीछे चले जाते हो कई हज़ार बच्चों से। ठीक है, और एक दो नंबर से फिर कहते हैं सर मेरा तो वेटिंग में भी नहीं आया, नहीं रह गया मैं। तो आपको पढ़ना है तो साइंस इसी तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, वो टाइम गया जब दादी दलिया खाती थी, ठीक है ना, यानी आजकल चाउमीन खाती है भाई। इसका मतलब ये है भी वो टाइम गया जब क्वेश्चन आसान से पूछ लिए जाते थे और आप सही करके आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है तो हमें अपना स्टडी का लेवल भी बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप जो भी टीचर कोई भी सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता है ना, चाहे वो मजाक न करता हो, आप उसे सीरियस होकर पढ़ा करो। ठीक है ना, 10-15 मिनट के लेक्चर जो मिलते हैं ना आपको ऑनलाइन, तो उनके चक्कर में मत पढ़ा करो। लंबे लेक्चर देखा करो, उसमें ज्ञान की बातें बहुत ज़्यादा होती है। 10-15 मिनट में रट्टे मराने वाली बात है। आज के लिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? दांत। ठीक है, तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, जो अच्छा पढ़ाता है ना, जो अच्छा पढ़ाता है उनको फॉलो करो आप। हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में एक टीचर कभी भी मतलब जीनियस नहीं हो सकता। अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के अच्छे ज्ञाता होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टीचर का किसी न किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे मेरा साइंस में इंटरेस्ट। तो दांत क्या है, दांत के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आता है, दांत के क्वेश्चन से बता देता हूँ मैं, जो आपने पुराने पढ़े हैं, जितने भी पुराने क्वेश्चन पढ़े हैं। दांत किससे बने होते हैं? तो आपका आंसर रहता है जी, दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं जी? कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। याद रखना इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दांतों का। ठीक है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं दांत आपके। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम। दांत किसका हिस्सा होते हैं? तो आपको आंसर देना है कोर्टिलेज के हिस्सा होते हैं। कोर्टिलेज यानी उपा अस्थि। दांत हमारे अस्थि नहीं होते, वो उपा अस्थि होते हैं। कोर्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं, आपको बताया होगा, येलो फाइबर कोर्टिलेज, व्हाइट फाइबर कोर्टिलेज और हाइलन कोर्टिलेज। इसके अंदर दांत किसका हिस्सा है? तो आपको आंसर देना होगा व्हाइट फाइबर कोर्टिलेज का हिस्सा है। आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा है तो वहाँ पे कवर किया होगा हमने। ठीक है, तो कोर्टिलेज है। और किससे बने हैं? कैल्शियम फॉस्फेट। शुरू के अंदर दांत किससे बने होते हैं? इन किड्स यानी बच्चों में दांत किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है ना, पहले सीधा क्वेश्चन पूछ लिया वो, लेकिन बच्चों में दांत किससे बने होते हैं ये पूछ लेना, तब आपका आंसर क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, इन अडल्ट यानी वयस्क में दांत किससे बने होते हैं? तब आपका आंसर क्या रहेगा? पहले कैल्शियम कार्बोनेट थे, उसमें फास्फेट जमा होना शुरू हो गई और वो किस में बदल गए? फिर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट अडल्ट में किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट अडल्ट में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बदला जा सकता है आपसे, कैल्शियम और फास्फोरस भी लिखा आ सकता है। ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। कैल्शियम और फास्फोरस मिलके क्या बनाते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों में। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जो ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? ठीक है, ओडोंटोलॉजिस्ट क्या है? और आप एक शब्द बार बार सुनते हो, डेंटिस्ट। ठीक है, तो ये क्या है? डॉक्टर है दांतों का।
दांतों का डॉक्टर है जो रोग के बारे में बताता है, यानी डिजीज के बारे में बताता है, रोगों के बारे में, दांत के रोग वगैरह ठीक करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में जो काम करता है वो क्या है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट। ओडोंटोलॉजिस्ट क्या है, तो ये स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट ऑफ टीथ, दांतों के बारे में सब कुछ जानता है। एनाटॉमी क्या है, उसकी कंपोजिशन किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से कैल्शियम है उसमें, कितना कैल्शियम है, कितना फास्फोरस है, किस प्रकार से बनी है, किससे नुकसान हो सकता है, सारे की सारी बात ये जानता है, यानी ये विशेषज्ञ है। दांतों के विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या रहेगा, बहुत कुछ जानता है, विशेष बातें जानता है जो दांतों के बारे में। ओडोंटोलॉजी क्या है, स्टडी, साइंटिफिक स्टडी अबाउट टीथ, ठीक है, यानी दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन जो है, दांतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है, दांतों का अध्ययन है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद मानव के अंदर कितनी बार दांत आते हैं, तो आपके मानव के कितनी बार दांत आते हैं, मानव में 2 बार दांत आते हैं। जीवन काल में कितनी बार आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, ठीक है, यानी अपीयर 2 टाइम इन लाइफ, यानी टीथ अपीयर 2 टाइम इन लाइफ, यानी 2 सक्सेसिव सेट रखता है, यानी 2 दांत के सेट जो है हमारे पास रहते हैं मानव के पास, ठीक है। और इसलिए मानव को क्या कहा जाता है, डाइफोडोंट कहा जाता है, डाइफोडोंट कहा जाता है, यानी कौन सा प्राणी कहा जाता है, द्विदंती प्राणी कहा जाता है, यानी 2 बार जिसके दांत आते हैं ना उसे क्या बोलेंगे, द्विदंती, 2 बार दांत आने वाले प्राणी क्या बोलेंगे, द्विदंती प्राणी कहा जाता है, ठीक है ना। 1 बार दांत आते हैं उसे क्या कहा जाता है, दूसरी बार दांत आते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो पहले जो दांत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अस्थायी दांत कहा जाता है, अस्थायी दांत, ठीक है। और उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है, सारा कुछ बताऊंगा कितने, कौन कौन से कितने होते हैं। दूसरी बार दांत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी दांत कहा जाता है, यानी उनकी संख्या कितनी होती है, 32। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है आपको। इसके अलावा यानी दांत किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से, बच्चे में कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन वयस्क के अंदर ये फास्फेट से मजबूत दांत हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखने के बाद आपको ओडोंटोलॉजी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांतों को, ठीक है। डॉक्टर डेंटिस्ट क्या है, तो दांतों का डॉक्टर है। ये दांत होते हैं वो हड्डियों का हिस्सा नहीं होते, तो आप कहोगे जी ये किसका हिस्सा होते हैं, कार्टिलेज का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना, किसका हिस्सा होते हैं, कार्टिलेज का। मानव में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। इनके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं किस प्रकार से, दांतों के बारे में लास्ट में बताऊंगा मैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, एनिमल क्या है, डेंटाइन क्या है, उसके बाद रूट क्या है, पल्प क्या है, तो सारी चीज़ें बाद में कवर करेंगे। लेकिन पहले हम इसको दिमाग में बैठा लें, जो आपके आसान क्वेश्चन है उनको। मानव के जीवन काल में कितनी बार दांत आए, 2 बार। पहले जो बच्चे में आते हैं ना, इन चाइल्ड कह दो आप, यानी बच्चे में जो दांत आते हैं उन्हें दांत का नाम दिया जाता है, यानी किस टाइम आते हैं, जब वो मिल्क का ही सेवन कर रहे होते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, मिल्क टीथ भी कहा जाता है, यानी दूध के दांत। दूध के तो नहीं बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, लेकिन आपको क्या कहा जाता है, दूध के दांत। बच्चे में दांतों को क्या कहा जाता है, दूध के दांत, ठीक है, ठीक। उसके बाद इन्हें दूसरा नाम भी दिया जाता है, टेम्पोरेरी टीथ भी कहा जाता है, वाह जी वाह, जिन्हें क्या बोला है, अस्थायी दांत कहा जाता है, अस्थायी दांत। इसके बाद एक नाम और भी दिया जाता है, डेसिडियस, यानी कमजोर दांत भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कमजोर दांत। तो मिल्क टीथ, दूध के दांत कितने होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे। टेम्परेरी टीथ यानी अस्थायी दांत कितने होते हैं, कमजोर दांत मानव में कितने होते हैं, तो आपका आंसर एक ही रहना चाहिए, वो क्या रहना चाहिए, 20, यानी 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं वो, ठीक है। अब बच्चे के अंदर जो दांत आते हैं ना, उनके अंदर कौन से दांत नहीं होते, किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कौन से दांत एक ही बार आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये कब स्टार्ट होते हैं, तो जब बच्चे की उम्र क्या हो जाए, 6 महीने से, और लगातार आते रहते हैं, कब तक, 2 साल तक, ठीक है, 6 मंथ टू 24 मंथ,
ठीक है, यानी 6 महीने के बाद आना शुरू होते हैं, 6 महीने के बाद आना शुरू होते हैं और 24 महीने तक आते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। यानी कुछ दांत ऐसे भी होते हैं जो एक ही बार आते हैं, इन्हीं का हिस्सा है वो, लेकिन बाद में वो स्थायी हो जाते हैं। इस चीज़ को भी हमें पढ़ना है, ठीक है। बच्चे में जो 20 दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 20 दांत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो समझाऊंगा बाद में, टेंशन मत लेना। यानी एक तो 8 दांत होते हैं, ठीक है, उसके बाद 4 होते हैं, फिर 0 होते हैं, फिर ये फार्मूला है। यानी टोटल कितने आपसे पूछेगा, इंसीजर, ठीक है। उसके बाद इंसीजर ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनाइन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है प्रीमोलर और उसके बाद मोलर। डेंटल फार्मूला लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इंसीजर का मतलब क्या है, कृंतक, ठीक है, इन्हें बोलते हैं रदनक और इन्हें बोला जाता है प्रीमोलर यानी अगर चवर्णक, और इन्हें बोला जाता है चवर्णक। क्लियर है बात। यानी आपसे यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से, कृंतक दांत मिल्क टीथ में इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रदनक की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इनमें अगर चवर्णक पाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा नहीं पाए जाते। मोलर कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला लिख देता हूं मैं, जिसे बोलते हैं दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या है, टेम्परेरी टीथ का दंत सूत्र क्या है, तब आपका आंसर क्या रहेगा 2102 बाय 2102, ठीक है। यानी ICPM लिख लो आप इसके ऊपर। ये डेंटल फॉर्मूला है किसका, मानव के अंदर, टेम्परेरी टीथ का, मानव में अस्थायी दांत का, अस्थायी दांत का डेंटल फार्मूला है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन आगे कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। 4 1 0 2 यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8, यानी टोटल कितने हो गए 8 8 16 और 4 है 20 दांत हो गए, ठीक है। आपसे पूछे कृंतक कितने पाए जाते हैं, 8 पाए जाते हैं। रदनक कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। अगर चवर्णक पाए जाते हैं क्या, नहीं पाए जाते। तो ये बात नोट करके लिख लो यहाँ पे, नोट करके, ठीक है। चाइल्ड के अंदर क्या रहते हैं, अब्सेंस, प्रीमोलर, ठीक है। यानी अगर चवर्णक दांत बच्चे में नहीं पाए जाते, बच्चे में नहीं पाए जाते, ठीक है, ये बात लिखनी है। इसके बाद कौन से दांत आते हैं जी, इसके बाद आते हैं दांत, वो उन्हें बोला जाता है, ये बात लिख लो आप, ठीक है। साफ कर देता हूं मैं बोर्ड। अब 24 महीने के बाद जो भी दांत आएगा ना, वो क्या कहलाएगा, परमानेंट टीथ कहलाएगा या परमानेंटल टीथ कहलाएगा, स्थायी दांत कहलाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है परमानेंटल टीथ, स्थायी दांत 24 महीने के बाद आते हैं। उम्र जब आपकी कितनी हो जाए, 2 साल से ज़्यादा हो जाए, तो दांत आने जो शुरू हो गए वो स्थायी दांत कहलाएंगे, ठीक है। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। कितनी संख्या होती है जी, 32 संख्या होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं जी, कठोर होते हैं, किसके मुकाबले, इनके मुकाबले, ठीक है ना। क्या ये कंपेयर टू टेम्परेरी टीथ, ठीक है। 32 होती है, तो इनकी संख्या जो होती है, इसके अंदर कौन कौन से दांत आते हैं, तो इनका फार्मूला लिख लो आप, डेंटल फार्मूला क्या होता है, डेंटल फार्मूला, ठीक है।
यानी दंत सूत्र क्या है इनका, दंत सूत्र क्या है जी, एक तो 2 1 2 3, 2 1 2 3, इनसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, ये इनका दंत सूत्र है। तो आपसे पूछे इनसीजर की संख्या कितनी होती है इनमें, तो आपका आंसर क्या रहेगा 8, यानी कृंतक कितने होते हैं 8 होते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कैनाइन कितने होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 4 दूनी 4 एकम 4, यानी रदनक कितने होते हैं, रदनक काम क्या करते हैं इसके बारे में बताना है मुझे अभी तक तो। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछे प्रीमोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर यानी प्रीमोलर को 4 से गुणा करेंगे 8, यानी अगर चवर्णक कितने होते हैं, अगर चवर्णक। और लास्ट का आपका मोलर बच गया, मोलर कितने होते हैं, तो 4 3 12 होते हैं। ठीक है, 12 चवर्णक होते हैं। ठीक है, लास्ट का जो है वो चवर्णक कहलाता है। क्लियर हुई बात क्या, यानी आपसे पूछे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो यहाँ से रिपीट होता है वो क्या है, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है मानव के अंदर। ठीक है, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग संख्या होती है, हमें याद नहीं करना है, याद करना एक जरूरी भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, स्थायी अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है 20। अस्थायी का मतलब जो स्थायी नहीं है, और स्थायी का मतलब जो स्थायी है। स्थायी का मतलब ये नहीं है वो आपको एक बार आ गए तो जिंदगी भर रहेंगे, आप कितनी केयर करते हो। आपने देखा होगा 80 साल के बुढ़े मिल जाते हैं, उनके दांत अच्छे मिल जाते हैं, और 20 साल के मेरे जैसे जिनके खराब हो जाते हैं। तो हम केयर नहीं करते तो दांत सही नहीं रह पाते। हमें कैल्शियम की कमी हो जाए, फॉस्फेट की कमी, फास्फोरस की कमी हो जाए, ठीक है, विटामिन सी की कमी हो जाए, पायरिया वगैरह हो जाए, तो कुछ दांतों के रोग भी है। आप सफाई नहीं रखते हो अच्छे से तो आपके दांत गिर भी सकते हैं। तो स्थायी दांतों का मतलब है जो 24 महीने के बाद आने वाले दांत है वो स्थायी दांत है। उनकी संख्या 32 होती है, वो कठोर होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये बात अगर कवर होती है तो डेंटल फार्मूला दोनों का याद रख लेना। ठीक है, डेंटल फार्मूला दोनों का याद रख लेना। यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये बताऊंगा। अब आपसे पूछा जाता है कृंतक की संख्या स्थायी में कितनी होती है, 8 होती है, याद रखना। रदनक की कितनी है, मैं याद करवा दूंगा, लास्ट में मेरा काम है, ठीक है ना, पजल मत होना। रदनक की 4 होती है। अगर चवर्णक कितने होते हैं जी, अगर चवर्णक कितने होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा अगर चवर्णक स्थायी दांतों में संख्या कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन अगर चवर्णक आपको अस्थायी में पूछे तो 0 होती है, होती ही नहीं है। ठीक है, मोलर कितने होते हैं, 12 होते हैं, किसमें, स्थायी में। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 8 है। दोनों को डिफरेंस ज्ञात करना है आपको, तभी तो क्या होंगे, 8 4 12, 12 8 20, और 20 और 12 32 दांत हो गए। 32 ही हो गई आपके, कहते हैं ना 32 ही तोड़ दूंगा तेरी मैं, कई बार कहते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो दांत है 32। दांत कितने होते हैं, 32। 32 भी कब होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 20 साल की उम्र तक आपको कितने दांत होते हैं, 28 ही दांत होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद 4 दांत और आते हैं, वो आपके लगभग आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इसे याद कैसे किया जा सकता है। मैं आपका जबड़ा बना देता हूँ, ये आ गया आपका जबड़ा। आपने ऐसे मुंह खोल रखा, मान लो ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से नीचे वाले बना देते हैं, चलो छोड़ दो। ये आपका जबड़ा है, इसको बांटना है आपको इस प्रकार से 2 भागों में। यहां पर दांत होंगे कुछ आपके, ऐसे मजा नहीं आएगा, नीचे वाले नहीं बनाएंगे। ठीक, ऊपर वाले ही बनाएंगे तब ही मजा आएगा। ये ऊपर वाला जबड़ा है मान लो। ठीक है, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक दांत आपको यहां मिलेंगे इस प्रकार से, थोड़े से साफ बना देते हैं आप। ये हो गए जो आपके दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरे दांत आपके इस प्रकार के दांत होंगे, थोड़े से इस प्रकार के। याद करने के लिए यहाँ पे पेंटर तो नहीं हूं मैं। ये उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार के दांत मिलेंगे। ठीक है,
उसके बाद आपको दांत मिलेंगे इस प्रकार के, थोड़े से वो लंबे होंगे, ठीक है। यानी इधर भी इसी प्रकार से है, थोड़े से इधर, ठीक है। ये हो गया आपके दांत। ऐसा ही जबड़ा हमारा ऊपर है, ऐसा ही जबड़ा एक नीचे। तो इस जबड़े को हमने दो भागों में बांट दिया। अब दो भागों में क्यों बांटा? क्योंकि हमें एक फार्मूला चाहिए। क्या फार्मूला चाहिए? अब बताओ, ये दांत कितने हैं? तो आप कहोगे जी ये तो 2 है। ये दांत कितने हैं जी? आप कहोगे जी 1 है। ये कितने नजर आ रहे हैं आपको? तो आप कहोगे जी 2 नजर आ रहे हैं। और ये कितने नजर आ रहे हैं? 3। तो ये हमारा जो है वो किसका सिस्टम बनाया हमने? परमानेंट टीथ का, ठीक है। इतने ही इधर है, इतने ही किधर है? इधर है। 2 है जी, ये भी 1 है जी, ये कितने हैं जी? 2 हैं। और ये कितने हैं जी? 3 है। यानी जितने इधर उतने इधर, जितने नीचे उतने ऊपर, ठीक है ना। यानी 2 1 2 3, ठीक है। और इतने इधर है, 2 1 2 3। क्लियर हुई बात? यानी जितने इधर है उतने इधर है। और इसको हम 2 से भाग करें तो कितना आता है? इन दोनों को जोड़ना है। यानी जोड़ने के बाद क्या हो गया? 2 और 2 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो गया। 3 और 3 6 हो गया। और इनको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 6 दूनी 12 आ गया। ये कितना आया? 8 आ गया। ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितना आ गया? 8 आ गया। 8 4 8 12, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 32, टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए, ठीक है। यानी ये वाले दांत जो आगे दिखाई देते हैं, ये वाले दांत कौन से हैं आपके? आप कहोगे जी ये तो इंसिजर है, यानी कृंतक है। कौन से दांत है? कृंतक है। चौके वाले दांत बोलते हैं आप, जिसे 4 होते हैं, देख ले लो। यानी 4 है। 4 के बाद आगे जो दांत है ना, वो कौन से? नीचे वाले में 4 है, 4 ऊपर वाले में। आगे जो आपके दांत थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं वो क्या है? रदनक है। रदनक, ठीक है। यानी एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 4 दांत हो गए। अपने आप याद रख लो, 4 हाथ लगा के भी पेपर में क्लियर कर सकते हो। यानी 4 और 4 8, कितने हो गए? 8 ये जी। उसके बाद तिक्के तिक्के दांत है जो शार्प आपके, वो ऊपर वाले। और कितने हैं आप गिन लेना, कितने होंगे? कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद के दांत थोड़े गिनने में तकलीफ हो सकती है, तो आप याद भी कर सकते हो, 8 और 12 है। उसके बाद थोड़े से दांत अलग है, उसका नाम क्या है? अगर चवर्णक है। अगर चवर्णक है, ठीक है। इनके काम क्या है अभी साथ में ही करवा दूंगा। और लास्ट वाले जो क्या है? चवर्णक है। लास्ट वाले क्या है? चवर्णक है, ठीक है। जो लास्ट की, जिसे जाड़ बोलते हैं, जाड़, आप क्या बोलते हो? जाड़ बोलते हो, ठीक है। इनके काम क्या है? आप बताओ, कभी आपने डोसा खाया या आपने खेत में कभी रोटी खाई फीलिंग लेके, ठीक है ना, ऐसे गोल कर लेते हैं, उसी प्रकार का डोसा होता है। अगर उसको काटना है हमें, तो काटने के लिए हम क्या इधर लेके जाते हैं क्या? इधर से काटते हैं क्या? ठीक है। हम काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आगे वाले दांतों को ऐसे करके चपाक देनी काट देते हैं। यानी आपसे पूछा जाता है, कृंतक से याद रखना आप, काटना, काटना, ठीक है। यानी हमारा दांत जो काटने के काम आते हैं, क्या? कटिंग करने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? कटिंग करने के काम आते हैं। वो कौन से दांत है? कृंतक है। कैसे काटना, कैसे कटिंग काटना? कृंतक। रदनक जो हमारे चीरने के फाड़ने के काम आते हैं। चीरने फाड़ने के, आप बताओ, फाड़ने। आप थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको पता भी होगा, टेयरिंग, चीरने फाड़ने के जो काम आएंगे वो रदनक है, ठीक है। आप रदनक याद रखना, दूसरे वाले रदनक है। अगर आपने कभी इंग्लिश पढ़ी है तो केनाइन का मतलब क्या होता है? बोवाइन का, वुल्पाइन का मतलब क्या होता है? जब INE लास्ट में लगा होता है उसका मतलब होता है लाइक, यानी किसी की तरह। केनाइन का मतलब होता है कुत्ते जैसा, ठीक है ना। तो कुत्ते के दांत होते हैं ना, वैसे दांत हमारे शरीर में कितने हैं? 4 हैं रदनक। तो कुत्ता मांस वगैरह चीरने फाड़ने के लिए किसका प्रयोग करता है? उन दांतों का प्रयोग करता है। आप भी, आपने गन्ना कभी भी छीला हो और चीज छीलने की कोशिश की हो तो आप कहाँ लेके जाते हो? वहां पर जो दांत हमारे साफ हैं, थोड़े तिखे दांत है वहां पर। तो क्या करें? चीरने फाड़ने का। अगर चवर्णक क्या करते हैं? चुइंग, यानी चबाने का काम करते हैं। चबाने के लिए कौन से दांतों का? अगर चवर्णक। और ये क्या करते हैं? ग्राइंड करने का काम करते हैं। ग्राइंडिंग, यानी
पीसने का काम करते हैं। ये थोड़ा और अच्छे से पीस देंगे और क्या करेंगे, भोजन को मिक्सअप करने का भी काम करते हैं ये, यानी भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाने का भी काम करते हैं चवर्णक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन फिर पूछा जाता है, विजडम टीथ, विजडम टीथ जो होते हैं कौन से दांतों का हिस्सा होते हैं? आपसे पूछा जाता है बुद्धि दांत, अक्कल जाड़ बोलते हो आप जिसे, बुद्धि दांत, अक्कल जाड़। बुद्धि दांत किस दांतों का हिस्सा होते हैं? तो चवर्णक का हिस्सा होते हैं। कितनी साल के बाद आते हैं? 20 से 21 वर्ष के बाद आते हैं, 21 वर्ष के बाद। या कितने साल बाद आपके दांतों की संख्या 32 हो जाती है? तो 20 से 21 वर्ष के बाद। 18 साल तक आपके दांतों की लगभग संख्या कितनी रहती है? 28 रहती है। जो लास्ट में आपके अभी दांत आए हैं, थोड़े दिन पहले आए हैं, किसी के 22-23 है तो अभी आए होंगे, ठीक है, किसी की 24-25 से 3-4 साल पहले आ गए। गांव में कहा जाता है भी अक्कल जो होती है ना, इसके बाद नहीं आती, अक्कल जाड़ बोलते हैं। अक्कल आनी थी उतनी आ गई, अब नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, जितना बुद्धिमान होना था हो गया, लेकिन फंडा उल्टा है। ठीक है, क्योंकि ठोकरें लगने स्टार्ट होती है 21 के बाद, और अक्कल जो आती है ना, बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ये बात आपने सुनी होगी। अब आपको बहुत ठोकरें लग चुकी होगी, आपने 5-10 एग्जाम दिए, तब आपको पता चला यार कंपटीशन तो कितना है, तब जाके आप तैयारी करना शुरू किए हो। अगर कोई नई तैयारी करना शुरू कर रहा है ना, तो वो भी आपकी तरह भटकेगा एक बार, आप कितना भी समझा लो भटकेगा एक बार। ठीक है, फिर लास्ट में आएगा अपने चैनल पे, कहेगा यार यहाँ तो साइंस बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद करनी है। आपसे पूछा कृंतक का काम क्या? काटने का काम कौन से दांत करते हैं? कृंतक। चीरने फाड़ने का रत्नक। ठीक है, चबाने के काम में क्या करते हैं? च्युइंग जो करते हैं वो कौन करते हैं? अगर चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मानव के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। लेकिन मानव के जीवन में कितने दांत एक बार ही आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहोगे जी 20 दांत तो वो थे, तो लास्ट के कितने बच गए? 12 दांत आते होंगे। गलत है। उसके अंदर जो मोलर आए थे ना, मोलर चवर्णक 8, वो दांत दोबारा नहीं आते। जाड़ आपके दोबारा नहीं आती, आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बाद प्रीमोलर बाद में आए हैं सारे के सारे, प्रीमोलर। ठीक है, तो प्रीमोलर बाद में आए हैं, वो कितने हैं? प्रीमोलर सारे के सारे बाद में आए हैं 8। ठीक है, और लास्ट में आपके अक्कल जाड़ आई 4, वो किसका हिस्सा थी? मोलर का। तो टोटल कितने? 8 और 4 12 और 8 20, यानी 20 दांत आपके जीवन काल में एक ही बार आते हैं। याद रखना इस बात को। 12 दांत ही गिरते हैं आपके, बाकी दांत गिरते नहीं है। पहले 20 थे आपके, पहले क्या थे? 20 थे, लेकिन इनमें से 8 दांत ऐसे हैं जो गिरते ही नहीं है। ठीक है ना, 8 दांत कौन से ऐसे हैं? मोलर दांत ऐसे हैं जो गिरते ही नहीं हैं। ठीक है ना, एक बार ही आते हैं, वो दोबारा नहीं आते। यानी 8 ये हो गए, इसके बाद 4 विजडम टीथ होगी, यानी ये टोटल कितने हो गए आपके? 12 हो गए। अब कितने आपके? 12 ही तो हैं। पहले कितने थे? 8 थे, 4 विजडम टीथ अलग से आ गई, 12 हो गए। क्लियर है बात? ठीक है, 8 प्रीमोलर आपके आए, तो टोटल कितने दांत एक ही बार में आते हैं? 20 बार। और जिनके दांत एक ही बार आते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? इन दांतों को क्या कहा जाता है? मोनोफाइडोंट। ठीक है ना, एक दंती दांत। मानव के जीवन काल, मानव के अंदर कितने दांत मोनोफाइडोंट है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एक ही बार आने वाले दांत, एक दंती भी बोलते हैं, तो आपका आंसर रहता है 20। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी आप चेक करना, किसी की जाड़ गिरती है क्या? नहीं गिरती भाई। ठीक है, तो मानव जीवन काल में 20 दांत एक ही बार आते हैं, 12 गिर के दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये बता देते हैं, लो डायग्राम सा बना लो एक अच्छा सा प्यारा सा। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ डायग्राम ऐसा। कुछ आपको ऐसा भी बनाना है इसके अंदर।
ऐसा भी बनाना है, ऐसा भी बनाना है। कुछ आपको चारों तरफ ऐसा चित्र भी बनाना है जो आपके काम आएगा। ठीक है, ये भी आपके काम आने वाला है। कुछ यहाँ पर आपको ऐसे भी बनाना है जो आपके काम आएगा। ठीक है, इधर वाली साइड भी बना लो आप। शेयर वगैरह कर दिया करो जनाब, काम आएंगे आपको। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, न कि कम होता है। ठीक है, आप सोचते हो जी कंपटीशन, हम अपना कंपटीशन आप क्यों बढ़ाएं, तो कंपटीशन नहीं बढ़ता। हमने तो कितने बच्चों को पढ़ाया, सभी का सिलेक्शन कभी नहीं होता। ठीक है, वो आप पे एफर्ट पे करता है। हम पढ़ा दें, उसके बाद आप मेहनत नहीं करते हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी बात और बना देता हूं मैं, यहाँ पर दिखाई तो दे रहा है ना, ये लो, जो काम आएगा आपके कहीं ना कहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। कुछ यहाँ पर इस प्रकार से फाइबर लगे होते हैं, फाइबर का नाम हमें याद है नहीं करना। ठीक है, ये जगह चौड़ी बनाई है मैंने, इसलिए बनाई है आपको समझाने के लिए। इसे बोलते हैं गम, यानी इसे बोलते हैं मसूड़े। ठीक है, दांतों के इस भाग को बोला जाता है क्राउन, शिखर। आपसे पूछा जाए और पूछा गया क्वेश्चन कौन सा हिस्सा शिखर का है। ठीक है, इस थोड़े से भाग को, छोटे से भाग को बोला जाता है नेक, ग्रीवा। ठीक है, और इस वाले भाग को, ये वाला भाग है ना, इसको बोला जाता है नीचे वाले को रूट, यानी जड़। ठीक है, यानी दांत को कितने भागों में बांटा जा सकता है संरचना के हिसाब से, तो 3 भागों में। ठीक है ना, एक का नाम क्या रखा, क्राउन, ताज भी बोलते हो ना, क्राउन का मतलब ताज होता है। ठीक है, और तीसरे का नाम क्या था, रूट। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, रूट, रूट RCT। ठीक है, उसके बाद इसका भाग है दांत का इनेमल। ठीक है ना, अनेमल, इसका भाग है। ये भाग है ना, ये भाग, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलेंगे, डेंटाइन, डेंटाइन। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं, फिर यहाँ पे लिख दूंगा, ये साफ कर दूं क्या, शिखर, ग्रीवा, रूट। चलो ठीक है, आपने लिख लिया, इसको मैं साफ कर देता हूँ, नाम लिखने में परेशानी ना हो हमें। ठीक, ये हो गए आपके मसूड़े। इस भाग को बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। ठीक है, पल्प कैविटी, वो पल्प गुहा, इसे बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लो मजा गुहा, मजा गुहा। ठीक है, उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इस भाग को बोलते हैं आपके रूट कैनाल। यहां से होता है जो रूट कैनाल, जड़। ठीक है, गुहा। और इन्हें बोला जाता है, ये आपकी क्या है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स है, रक्त वाहिका है जो आपको रक्त पहुंचाएगी, रक्त वाहिका। और इसके अंदर ही आपकी नर्व है, यानी तंत्रिका है, तंत्रिका है। क्लियर हुई बात। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं सीमेंटम। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीमेंटम, सीमेंट से याद कर लो इसको, सीमेंटम।
ठीक है। गम्स का दूसरा नाम है जिंजीवल। अब ये नाम आपको याद करने हैं सारे के सारे, ठीक है। यानी इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। इसके बीच में एक खोखला सा भाग है दांत के, उसे बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। ये आपका पूरा भरा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से, मैग्नीशियम भी होता है कुछ ना कुछ इसके अंदर। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जी, दांत बनाने की जरूरत ही क्या थी, अब बताता हूँ आपको। एक तो आपको समझने में आसानी होगी और एक क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। ये बीच वाला खोखला वाला भाग है जिसमें ब्लड वेजल्स पाई जाती है, इस बात को कवर करना है आपको। एनिमल क्या है, ये सरफेस है आपका, यानी दांत का पृष्ठीय भाग है, पृष्ठीय भाग, एक बात है। दूसरा इसका क्या क्वेश्चन बनता है जी, रिजिड पार्ट ऑफ टीथ, ठीक है। और यहां से ये भी रिजिड की जगह आप हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ भी कह सकते हो, ठीक है। और इसी को बोला जाता है हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दांत का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, दांत का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है, अरे सुन लो, ठीक है ना। और शरीर का सबसे कठोर हिस्सा भी कौन सा है, शरीर का सबसे, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही है, सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है। दांत, और इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है कुछ, और ज़्यादा मतलब पास पास होते हैं इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं कैल्शियम के, इसलिए ये कठोर हो जाता है। जो हमारे दांतों की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, इरोजन से बचाने का काम करता है। वो चीज़ें आपको नहीं पूछी जाती, ठीक है ना। और सबसे चिकना भाग है ये भी लिख लो, सबसे स्मूथ है ये, दांत का सबसे चिकना भाग है, क्लियर हुई। यानी ये क्या है, ऊपर का हिस्सा है, ये दांत है आपका मान लो, और दांत के ऊपर का हिस्सा है ना आपके, चिकनी जो नजर आ रही है परत, उस परत का नाम क्या है, इनेमल है, जो सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर भाग है आपके दांत का। डेंटाइन क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स भाग है, आप लिख लो, जिस प्रकार हड्डी में होता है मैट्रिक्स, उसी प्रकार ये, जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जमा रहता है, क्लियर हुई बात। पल्प कैविटी क्या है, ठीक है, स्पेस इन डेंटाइन, ठीक है, यानी डेंटाइन के अंदर भाग है, स्पेस का मतलब यार, ठीक है ना, या वो लो है जो ये खोखला भाग है, ये लिख लो। दांत का खोखला भाग क्या कहलाता है, खोखला भाग, जिसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेजल्स। अब यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड वेजल एंड नर्व फॉर्म्ड देयर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रक्त वाहिका, यानी रक्त का चाहिए या नहीं चाहिए दांतों को, रक्त वाहिका व तंत्रिका, यानी दांतों में कुछ अलग से न हो जाए इसलिए तंत्रिकाएं कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए, तंत्रिका पाई जाती है, ठीक है। यानी दांतों को कैल्शियम कौन पहुंचाएगा, दांतों के अंदर जो एटीपी वगैरह चाहिए इसको बनाए रखने में, सारा कुछ जितनी भी चीज़ें इसको अच्छे से करने में चाहिए, तो वो करने के लिए यहाँ पे ब्लड वेजल्स होगी, तो दांत का अंदर का खोखला भाग है, ठीक है। उस किसके अंदर पाई जाती है, मजा गुहा के अंदर पाई जाती है, इसमें ब्लड वेजल्स और नर्व पाई जाती है, क्लियर हुई बात क्या, ठीक है। गम्स मसूड़े, आपको पता है ये मसूड़े क्या है, मसूड़े दांतों के चारों ओर फैले होते हैं, जो दांतों के बनाए रखते हैं, उनको मजबूती देने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमेंटम क्या है, सीमेंटम का आएगा कनेक्ट टीथ टू गम्स, ठीक है। यानी मसूड़ों से दांतों को जोड़ने वाले भाग क्या कहलाता है, मसूड़ों, दांतों को मसूड़ों से जोड़ने का काम करता है, मसूड़ों से
जोड़ने का काम करता है। अगर आपको छोटे अक्षर दिखाई देते हैं ना तो फ़ोन को रोटेट कर लिया करो भाई, ठीक है ना, इस प्रकार से देख लिया करो, अच्छा दिखेगा, ठीक है। फ़ोन छोटा है तो दिक्कत हो सकती है। जड़ क्या है, जड़ किसे कहा जाता है, अरे जड़ है क्या, ठीक है, ये भाग तो रूट कैनाल, जिसके अंदर जहाँ से दांतों के बाहर निकलती है, यानी दांतों का छोटा सा एक खोखला सा भाग है जहाँ से ब्लड वेजल्स और क्या कर रही है, नर्व बाहर निकल रही है, उसे क्या बोला जाता है, रूट कैनाल बोला जाता है, ठीक है ना। ब्लड वेजल और रूट कैनाल, ब्लड वेजल नर्व जो बाहर आ रही है, इस वाले भाग को यहाँ पे गोल गोल नजर आएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये गम है, ये क्या है, सीमेंटम है। सीमेंटम क्या करता है, दोबारा सुन लो एक बात को, सीमेंटम क्या करता है, मसूड़ों को, दांतों को मसूड़ों से जोड़ने का काम करता है, सीमेंटम कहलाता है, ठीक है। पूछ लिया जाए आपसे, मसूड़ों और दांतों के बीच क्या पाया जाता है, सीमेंटम पाया जाता है। उसके बाद ये वाला भाग है ना, डेंटाइन, सॉरी ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है, और ऊपर वाला जो चिकना हिस्सा है ना इसका, एनिमल कहलाता है, सबसे कठोर भाग है। उसके बीच में पल्प, जो खोखला भाग है जिसमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेजल और नर्व पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद करनी है, गम्स मसूड़े, ये नाम याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन याद रह जाएगा आपको, क्लियर है। ये बातें यानी दांत का, अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, यहाँ से दांत का जो हिस्सा बाहर दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, क्राउन, शिखर कहा जाता है, ठीक है। मसूड़ों में धसे हुए, पूर्ण रूप से मसूड़ों में धसे हुए दांतों के हिस्से को क्या कहा जाता है, जड़ कहा जाता है, रूट कहा जाता है। जो कुछ मसूड़ों में है और कुछ बाहर है उस हिस्से को क्या कहा जाता है, यानी दांत के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, नेक, ग्रीवा कहा जाता है, ठीक है। दांत के अंदर खोखला भाग है उसे क्या कहा जाता है, मजा हुआ या पल्प केविटी कहा जाता है। ब्लड वेजल कहाँ पाई जाती है, दांत को किस हिस्से में पाई जाती है, पल्प केविटी में पाई जाती है, ठीक है ना। और इन दांतों, रक्त वाहिका और तंत्रिकाओं को काटने को क्या बोलते हैं, आरसीटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है आपको। दांतों का कठोर भाग इनेमल है, शरीर का भी कठोर भाग इनेमल है, दांत का चिकना भाग इनेमल है, ठीक है, क्लियर है बात, या अभी भी नहीं हुआ। तो ये आपका दांत था, ठीक है, दांत 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 दांत, ये दांत का आपका भाग था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। आरसीटी लिख लेना, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है ये आपका, ट्रीटमेंट, ठीक है, थेरेपी भी बोल देते हैं। यानी इस भाग को ट्रीटमेंट करना, रूट कैनाल जो था ना, इस भाग का ट्रीटमेंट करना। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, काट दिया जाएगा इसको काट दिया जाएगा। अगर आपके दांत में दर्द होना शुरू हो गया, वो नर्व आपके दर्द को पहचानने का काम करती है और ब्लड वेजल इसमें कुछ ले जाने का काम करती है। यानी इसके हिस्से को काट दिया, दांत अब था ना वो ही रहेगा, यानी इसके अंदर कोई एक्टिविटी शरीर के हिसाब से नहीं हो रही है, नर्व आपके सेंसिटिविटी को नहीं लेके जा रही है। आपको दर्द, दांतों से जो दर्द महसूस होता था वो दांत के दर्द अभी क्या होंगे, दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपकी नर्व यहाँ से काट दी गई है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। कई बार कीड़ा वगैरह लगने या दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तब इसको किया जाता है आरसीटी। थोड़ा सा औखा प्रोसेस है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पायरिया। एक पायरिया होता है, पायरिया किससे संबंधित है, एक होता है जिंजीविटिस या जिंजीवाइटिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिंजीवाइटिस, ये रोग किससे संबंधित है। एक आपसे पूछा जाता है सक्करवी, सक्करवी रोग किससे संबंधित है। एक आपसे पूछा जाता है फ्लूरोसिस, फ्लूरोसिस रोग किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आपका आंसर क्या रहता है देखते हैं। पायरिया जो किससे होता है, तो ये होता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ, किससे होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से होता है।
दांतों की आप सफाई नहीं करते हो तो प्रोटोजोआ आ जाता है आपके दांत के पास। ठीक है, कौन सा प्रोटोजोआ है इसको भी याद कर लेना, एंट अमीबा। ठीक है, और नाम है इसका जिंजीवेलिस। क्या नाम है इसका? एंट अमीबा। जिंजीवेलिस, जिंजीवेलिस यानी जिंजीवल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या था? गम्स को कहा जाता है। किसको प्रभावित करेगा? नाम ही उसके नाम पे रखा गया है। आपके प्रोटोजोआ किसको प्रभावित करेगा? गम्स को। तो कौन सा इफेक्टेड ऑर्गन है इसके? तो है गम्स। किसको करता है? गम्स को करता है, यानी मसूड़ों को करता है। मसूड़ों में क्या हो जाती है? ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लीडिंग, यानी मसूड़ों से खून बहने लगता है। मसूड़ों से खून बहने लगता है। मसूड़ों से खून बहने लगता है। किस रोग में? पायरिया। उसके बाद की, पायरिया के बाद की स्थिति है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस भी किससे हो रहा है? एंट अमीबा से हो रहा है। किससे हो रहा है? एंट अमीबा। किससे हो रहा है? प्रोटोजोआ से। इसमें भी क्या होंगे? ब्लीडिंग होगी, यानी इसके बाद की स्थिति है जो बहुत खतरनाक वाली स्थिति है। पहले पायरिया होगा, पायरिया के बाद क्या होगा? जिंजीवाइटिस होगा, यानी आपके दांतों में झंझनाहट होनी शुरू हो जाएगी। ब्लड बहुत ज़्यादा, मतलब रेडनेस, बहुत ज़्यादा रेडनेस, गम दिखाई देने लगेंगे, दांत कमज़ोर हो जाएंगे, खाने में आप कुछ खा नहीं पाएंगे, दांत हिलने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस होता है, प्रोटोजोआ से ही है। क्लियर है? किससे संबंधित है? दांतों से। क्या हो जाता है? रक्त बहने लगता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दांत खराब हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है गम्स के अंदर। क्लियर हुई बात? स्कर्वी क्या है जी? इसमें भी क्या होता है? ब्लीडिंग इन गम्स। ठीक है, यानी मसूड़ों में खून बहने लग जाता है। मसूड़ों में, तीनों में, मसूड़ों में क्या बह रहा है? खून बह रहा है। मसूड़े ही हैं तो मेन जो इस दांत को टिका के रखते हैं। ठीक है, किससे होता है? तो आप याद रख लेना, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी आपको पढ़ाया भी होगा विटामिन के अंदर। फ्लोरोसिस क्या है? आवर एक्सपोजर ऑफ our exposure amount of फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की बहुत अधिकता से होने वाला रोग है। फ्लोरीन की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? फ्लोरोसिस। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है, याद रखना, क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा दांतों के निर्माण में सहायक है? बहुत ज़्यादा सहायक है, जिसके बिना दांतों का निर्माण नहीं हो सकता। वहाँ पे कैल्शियम वगैरह नहीं दिया था। क्या दिया था? फ्लोरीन। क्या दिया था? फ्लोरीन दिया था। तो फ्लोरीन क्या है? दांतों के, इनकी दांतों की कंपोजिशन होती है ना, कैल्शियम फास्फेट को बनाकर ये इसका बॉन्डिंग बनाने में सहायता करता है। ठीक है, यानी दांतों की संरचना के अंदर जो बनाए रखने का काम करता है वो फ्लोरीन करता है। लेकिन इसकी अधिकता, कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट किसी की भी हो जाए, यानी अधिकता अति कोई चीज़ की हो जाए, शरीर में नुकसान करेगा, और वो नुकसान कौन सा हो जाता है? फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस में होता क्या रहा है जी? इरोजन हो जाता है, इरोजन ऑफ टीथ, यानी दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। दांतों का क्षरण का मतलब क्या है? अगर इसकी ज़्यादा अमाउंट हो गई तो आपका ऊपर वाला इनेमल पार्ट क्या हो जाएगा? घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? डेंटाइन, जो क्या है? नरम है। किससे नरम है? एनामल से नरम है। अगर एनामल से नरम वो है पार्ट, तो आपके दांत घिसकर क्या हो जाएंगे? पीले होने शुरू हो जाएंगे, येलोविश कलर के हो जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं जो ज़मीन का पानी होता है ना, वो जिसे हम खारा पानी कहते हैं। ट्यूबवेल के अंदर, ट्यूबवेल का पानी जो पीते हैं ना, नल का पानी जो पीते हैं, उनके दांत अक्सर हमें खराब दिखाई देते हैं, यानी नहर के पानी पीने वालों की बजाय जल्दी खराब हो जाते हैं, पीले पीले दिखाई देते हैं। उनका कारण क्या है? क्योंकि वो ट्यूबवेल जो होता है ना, उसके अंदर फ्लोरीन क्लोरीन ज़्यादा होते हैं। और फ्लोरीन क्लोरीन क्या है? हेलोजन है। हेलोजन का मतलब है, हेलो का मतलब लवण, जन का मतलब बनाने वाले, यानी किसी के साथ जब वो धातु के साथ मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, सोल्ट का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन मिलता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात?
सोडियम क्लोराइड, याद है आपको, ठीक है। तो नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो वो क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम बना रहा है। तो उसी प्रकार ये भी हमारे दांतों को खराब कर देते हैं, किसके साथ, कैल्शियम के साथ ज़्यादा मिलकर। क्लियर हुई बात। फ्लोरीन, तो ट्यूबवेल वगैरह पानी के, फ्लोरीन और क्लोरीन है क्या, फ्लोरीन एक क्या है इसे फ्रॉड एलिमेंट भी कहा जाता है, जूठा तत्व भी कहा जाता है। उसके बाद ये 17 नंबर में मिलते हैं, उसके बाद ये हेलोजन है। तो ये बातें केमिस्ट्री की है, याद रख लेना, ये रोग आपसे पूछे जाते हैं दांतों से संबंधित। ठीक हुआ क्या बात, आ रहे हैं क्या मजे। अब ये क्वेश्चन आपके हो गए, मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे दांत, ठीक है ना, इतनी देर में तो दांत निकल भी जाते हैं। तो दांत बहुत अच्छी चीज़ है, बनाए रखो। 2 बार ब्रश करना चाहिए आपके दिन में, ब्रश 2 बार करोगे तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और सोने से पहले ज़रूर करो, सुबह करो ना करो, सुबह करना मजबूरी है आपकी, बदबू आने लग जाती है, नहीं तो रात को करना भी ज़रूरी है। हाँ, सुबह सुबह कोई भी खट्टी चीज़ मत खाया करो, खट्टी चीज़ खाना नुकसानदायक है, ठीक है ना। खट्टी चीज़ खाना नुकसान क्यों, क्या वो क्या है, अम्लीय है। और आपके पीएच मान अगर क्या हो गया, मुख का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है ना, तो आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, ये बात भी याद रख लेना। यानी अम्लीयता अगर हमारे मुख में बढ़ती है ना, तो आपका दांत का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, गिर जाता है। और हमारे मुख को पीएच वैल्यू कितनी चाहिए, 6.5 से लेकर 7 के बीच में होनी चाहिए। लार का पीएच वैल्यू कितनी है, 6.5, जो आपकी ओरल कैविटी का पीएच वैल्यू बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। इससे कम हो जाए आपकी पीएच वैल्यू मुख की, तो दांत क्या होना है, खराब हो, दांतों का इरोजन होना शुरू हो जाएगा। इससे नीचे हो जाए तो 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा खट्टी चीज़ें। और सुबह सुबह अगर खाली पेट आप कोई भी खट्टी मौसमी का जूस पीते हो या खट्टे जूस पीते हो या खट्टी चीज़ें खाते हो, तो एसिडिटी होनी शुरू हो जाएगी आपको कुछ ही दिनों के बाद। आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे टमाटर भी खा लिया आपने सुबह सुबह उठ के, रोज़ टमाटर खाया करो। खाना नहीं है, खट्टी चीज़ तो खानी नहीं है खाली पेट, वो क्या करेगी, एसिडिटी करेगी आपको, ठीक है ना, एसिडिटी। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा आपको, तब जाके बात बनेगी। एंटीलॉक जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसी लोग बोलते हैं, एंटीलॉक क्या बोलते हैं। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको अब पढ़ानी है, जिन्हें पढ़ना नहीं था वो गए, आपको पढ़ना है तो मैं अच्छी बातें और भी बता के जाऊंगा, ठीक है। एक होता है आपका आइसोडोंट, ठीक है। एक होता है आपका होमोडोंट। आइसोडोंट या होमोडोंट दोनों एक ही बात है, ये शब्द आपके आगे आ जाएं कभी तो बता देना। उसके बाद एक होता है हेट्रोडोंट, ठीक है, 2 बात तो ये हो गई। फिर आपका आता है एक्रोडोंट, थोड़ा सा बता के चला ही जाता हूं। फिर आता है प्लूरोडोंट, प्लूरोडोंट, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका थिकोडोंट। 3 ये याद करने हैं आपको। उसके बाद आपके 3 और याद कर लो आप, डाइफोडोंट, डाइफोडोंट। अगर याद करो तो ठीक है, ना करो तो 3 तो याद करने ही पड़ेंगे। कौन से 3 याद करने पड़ेंगे वो बता देता हूं मैं, मानव के रूप में है वो तो, ठीक है। पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट, ठीक है। उसके बाद मोनोफायोडोंट, ये बात याद करनी है। क्या याद करनी है हमें, डाइफोडोंट का मतलब होता है, इसका मतलब है द्विदंती, ठीक है। इसका मतलब है बहुदंती, इसका मतलब है एक दंती, ठीक है। इसका मतलब है समदंती, ठीक है। इसका मतलब है विषम दंती। रखे जाते हैं दांत के आधार पे। एक्रोडोंट का मतलब क्या है, प्लूरोडोंट, थिकोडोंट। इन्हें भैया एक्रोडोंट ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोला जाता हिंदी में, ठीक है। इन्हें प्लूरोडोंट कहा जाता है।
और इसे क्या कहा जाता है, थिकोडोंट कहा जाता है। ठीक है, इस बात को कैसे याद करना है, मानव क्या है, तो मानव क्या है तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। मानव इन तीनों में से एक है। मानव कौन सा है, मानव एक तो डाइफोडोंट है, ये पढ़ा होगा आपने, हाँ जी डाइफोडोंट है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा मानव हेटेरोडोंट है, हाँ जी मैंने ये भी पढ़ा है। और मानव क्या है, थिकोडोंट है, ये भी पढ़ा है जी। यानी मानव द्विदंती प्राणी है, ये पढ़ा है जी। मानव विषवदंती प्राणी है, ये भी पढ़ा है जी। उत्तर किसके आधार पे है, ये थिकोडोंट पे है मानव। ठीक है, जिसके जीवन काल में दांत कितनी बार आ रहे हैं उसके बेस पे मानव को या प्राणी को कितने क्या नाम दिए जा सकते हैं। अगर 2 बार किसी के जीवन काल में सक्सेसिव सेट रखता है वो, ठीक है ना, यानी अगर आपके जीवन काल के अंदर, ठीक है, 2 बार दांत आ रहे हैं तो आप द्विदंती हो, 1 बार आ रहे हो तो एक दंती है। जैसे भैंस वगैरह जो होती है, गाय वगैरह, उनके 1 बार दांत आते हैं, ठीक है, वो एक दंती है। और जिनके 2 बार आते हैं द्विदंती है। कई ऐसे जीव भी हैं जिनके बहुत बार दांत आते हैं जीवन में, वो बहुदंती होते हैं, ठीक है ना। यानी दांत आने अपीयर बेस्ड ऑन अपीयर टीथ इन लाइफ, यानी किसके आधार पे, दांतों के आने के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। द्विदंती प्राणी यानी जिसके कितनी बार दांत आते हैं 2 टाइम, जीवन में 2 बार। जिनके कितनी बार दांत आते हैं, अनेक बार, ठीक है ना, मैनी टाइम। और जिसके दांत क्या होते हैं, 1 बार, 1 टाइम अपीयर होते हैं जिसके, उसे क्या कहा जाता है, एक दंती प्राणी। ठीक है, जिस प्रकार आप एक एग्जाम्पल लो, किसका एग्जाम्पल लो, डाइफोडोंट। डाइफोडोंट तो आप लिख लो, मेमाल जितने भी होते हैं, स्तनधारी जितने भी होते हैं। और स्तनधारियों में क्या आता है, मनुष्य आता है, मानव आता है, ठीक है। बने टाइम किसके आते हैं, जैसे शार्क हो गई, शार्क मछली के दांत बहुत बार आते हैं, ठीक है। और एक आपको क्रोकोडाइल भी लिख लो आप, मगरमच्छ के दांत भी बहुत बार आते हैं, ठीक है। शार्क मछली अपने दांत, जैसे ही वो दांत कमजोर हो जाए ना, खराब हो जाए, तो उसको बदलने की क्षमता रखती है, ठीक है ना, भी निकाल के फेंक देती है और दूसरा दांत आ जाता है उसके उसी टाइम जल्दी से। तो ऐसी क्षमता किसमें है, शार्क में है, तो इसलिए उसे बहुदंती। 1 टाइम जिसके दांत आते हैं उसे, जैसे लिजार्ड हो गई, छिपकली के आते हैं, ठीक है, व्हेल मछली के आते हैं, व्हेल मछली के 1 ही बार दांत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, इनके दांत 1 ही बार आते हैं, एक दंती प्राणी कहते हैं। भैंस के भी आते हैं जैसे, ठीक है। आइसोडोंट, होमोडोंट, समदंती, यानी जिनका सेम साइज हो दांतों का, ठीक है ना, सिमिलर इन साइज हो, साइज एक ही जैसा हो, उन्हें क्या बोला जाता है, समदंती कहा जाता है। छिपकली के आप देख लेना, छिपकली के दांत क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। इन्हें लिजार्ड वगैरह, एग्जाम्पल देने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा बनता नहीं है, टुकसा नहीं बनता। हेट्रो विषमदंती आप मानव ही लिख लो, ठीक है ना, डिफरेंट साइज, ठीक है, टीथ जिसमें होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के जिन्हें दांत पाए जाते हैं। यानी आपके देखो पहले वाले अलग है, दूसरे फिर अलग है, उसके बाद प्रीमोलर अलग है, मोलर अलग है, अलग अलग प्रकार के दांत हैं, उनके साइज अलग अलग हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, विषमदंती। यानी मानव कौन सा है, विषमदंती प्राणी, ठीक है। समझाने का बात है, अगर आप समझ रहे हो तो, इसलिए मैंने लास्ट में कराया, मैं पहले भी करवा सकता था इस बात को। एक्रोडोंट, जिसके दांत है ना, ये किसके आधार पे है, ये कनेक्टिंग के आधार पे है, यानी मसूड़ों के साथ किस प्रकार दांत कनेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। ये किसके आधार पे है, साइज के आधार पे बांटा गया इन्हें, एनिमल, ठीक है ना। समदंती प्राणी यानी कौन सा है, तो आप कहोगे जी जिसके दांत समान होते हैं। विषमदंती कौन सा है, जिसके दांत का आकार समान नहीं होता, जैसे मानव। एक्रोडोंट, एक्रो का मतलब ऊपर होता है, यानी जिसका दांत, ये तो मसूड़ा है और दांत इस प्रकार से ऊपर है, वो कौन सा है, एक्रोडोंट, यानी ऊपर, ठीक है ना, ऊपर दांत है जिसके, मसूड़े के। ये दांत है और ये मसूड़ा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्रोडोंट कहा जाता है। प्लूरोडोंट का मतलब क्या है, प्लूरोडोंट का मतलब है जिसके दांत कुछ अंदर और कुछ बाहर है, इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से मसूड़े,
मसूड़े इसके अंदर जा रहे हैं मान लो, ठीक है, और ये दांत का हिस्सा कुछ इस प्रकार से, यानी कैप साइज की तरह, तो उसे प्लूरोडोंट कहा जाता है। थिकोडोंट, जिसके दांत एक इनक्लोज इन सोकेट जॉइंट, ठीक है ना, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा जॉइंट पाया जाता है, इस प्रकार से ये मसूड़े हैं और उसके अंदर इस प्रकार से ये दांत हैं, ठीक है, इस प्रकार से, जिस प्रकार से मानव के अंदर ये दांत हैं। तो मानव क्या है, थिकोडोंट है, यानी जो सॉकेट के अंदर फिल होते हैं, भरे हुए दांत होते हैं, उसे बोला जाता है थिकोडोंट। क्या बोला जाता है, थिकोडोंट। और मजबूत दांत होते हैं इनके, ठीक है, अच्छा जोड़ होता है, सॉकेट के अंदर भरे होते हैं। अगर इनका एक्रोडोंट का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मछलियाँ, एम्फीबियन जितने भी होते हैं, मछलियाँ, फिश, मछलियाँ और एम्फीबियन जितने भी होते हैं, ठीक है ना, जैसे सारक बताया था मैंने, उभयचर जितने सारक बताया था, वो इस प्रकार के दांत जिसमें पाए जाते हैं जो मतलब दांतों को बदलने की क्षमता हो, उन्हें जल्दी खराब हो जाए, जैसे मांसाहारी जीव अब जल्दी से दांतों को बदलना चाहते हो भी ताकि उनका दांत बदला दिया जाए। अगर सारक के दांत तिखे ना होते तो वो हमला नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या होगा, उसे ऐसे दांत होंगे जो जल्दी से बदले जा सकें, तो उनमें एक्रोडोंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लूरोडोंट, वही छिपकली का एग्जांपल पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, प्लूरोडोंट होता है। क्लियर बात। थिकोडोंट मानव में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लेना। अगर उसके बाद आपको कोई दांत का क्वेश्चन कोई भी गलत हो जाए तो बता देना। मानव कैसा है, द्विदंती, डाइफोडोंट है, हेटेरोडोंट है और थिकोडोंट है, ठीक है। इस प्रकार से इनको बांटा जाता है। आपका हमेशा कन्फ्यूजन रहता है इस बात में, द्विदंती विषमदंती कैसे कैसे हो सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से, साइज के हिसाब से, आने के हिसाब से और किसके हिसाब से हैं, सॉकेट के अंदर फिट होने के हिसाब से, मसूड़ों के प्रकार किससे जुड़े होते हैं, ठीक है। आपके दांत हड्डियों से नहीं जुड़े होते, ये बात याद कर लेना, हड्डियों से नहीं जुड़े होते। नीचे वाली मैंडिबल हड्डी होती है, ऊपर वाली मैक्जिला होती है, ये मैक्जिला नहीं होती, ठीक है ना, नेजल कॉन्काई बोलते हैं इसको, तो ये मैक्जिला होती है और ये नीचे वाली मैंडिबल होती है, ठीक है। तो मैंडिबल, मैक्जिला, मैक्जिला 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है। तो इन हड्डियों के बीच, हड्डियों के साथ टच नहीं होते, बीच में मांसपेशियाँ होती है, उसके बाहर होते हैं, मसूड़ों में होते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये आपके दांतों के क्वेश्चन थे। अगर कोई भी क्वेश्चन ना आया हो तो कमेंट में लिख देना, कोई समझ में ना आया हो तो बता देना, करवा लेंगे, अच्छे कर आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और डाउट जो भी भेजते हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, जो सिलेबस आपका हो गया उससे रिलेटेड भेजा करो, आगे जाने की कोशिश मत करो। इतना टाइम मुझे भी नहीं होता, माफ़ी चाहूँगा इस बात के लिए, क्योंकि काम तो होते हैं सभी को, पता भी है आपको, ठीक है। यानी वो डाउट क्लियर कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ाए हैं, किसी और ने पढ़ाए हैं उनके डाउट अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, उनकी करेक्शन करना मेरा काम तो नहीं है ना। उन्होंने पढ़ाया, आप पढ़ो, पहले लेक्चर देखने के बाद डाउट आता है ना, तो मेरे को सेंड कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं आपका डाउट सोल्व कर पाऊँगा। यानी मेरे पास 100 डाउट आ जाए मान लो, ठीक है, उसमें से 70 डाउट ऐसे हों जो अब तक मेरा दोबारा सिलेबस करवाया नहीं गया, वो डाउट हो, तो मैं फिर वो 70 डाउट सोल्व करूंगा, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को, तो एक एक को सेंड करना, एक एक को बताना। आप पूरा लेक्चर देखने के बाद कोई डाउट रहता है तो बहुत ही कम चांस अभी डाउट रहेगा, तो आप मेरे को सेंड कर सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी से जल्दी जॉब लग जाइए। मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छी अच्छी शुभकामनाएं मिलेगी, ठीक है। और आज के लिए जय हिंद, जय भारत।